एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो रहने वाले हैं आप सभी के आरआरबी पीओ मेंस स्पेशल सेशन में। एंड ये करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज आपने कर लिए देन डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी एंड अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ में कंटिन्यू करूँ जिसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। एंड इसका पीपीटी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आपको इस सेशन के आने पे अपडेट मिलती रहेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट है रिसेंटली जो सीबीडीटी ग्रांटेड टैक्स एग्जम्पशंस हैं टू सर्टेन स्पेसिफाइड इनकम्स ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेगुलेटरी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कितने ईयर्स के लिए रहने वाली है स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट फिस्कल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 5 ईयर्स के लिए रहने वाली है। नेक्स्ट है रिसेंटली यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और स्टेट ओन्ड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो है वो एक्सप्लोर कर रही हैं फॉर अ पार्टनरशिप ऑन द फिनेंसिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। आपको बताना है दिस कोलैबोरेशन विल हेल्प इन अचीविंग द गवर्नमेंट गोल ऑफ 50% ऑफ इंस्टॉल्ड एनर्जी फ्रॉम नॉन फ्यूसल फ्यूल्स बाई कब तक के लिए 50% इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी के लिए कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज 2030। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है दैट इज रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइन ने जो एक कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स को लेकर के एक एग्रीमेंट साइन किया है टू सपोर्ट एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ केयर। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स क्या है दैट 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स जो कि हैं $500 मिलियन के फॉर पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम एंड $500 मिलियन इनहांस सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम जो है ये $500 मिलियन के ये जो लोन है वो दिए जाएंगे। एंड बोथ द लोन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। सो ये जो लोन्स हैं दोनों ही लोन आईबीआरडी की तरफ से दिए जाएंगे जिनकी फाइनल मैच्योरिटी होने वाली है 18.5 ईयर्स की, इंक्लूडिंग अ ग्रेस पीरियड फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं इसके रिगार्डिंग। द नेक्स्ट एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन पीएनबी जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है पीपीएस फॉर चेक्स। कितने अमाउंट के चेक, कितने मिनिमम अमाउंट के चेक और उससे ज़्यादा के अमाउंट पे सीटीएस क्लियरिंग के लिए पीपीएस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सो पीपीएस क्या है, पीपीएस है पॉजिटिव पे सिस्टम। तो आपको बताना है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 50,000 और उससे ऊपर के पेमेंट के लिए पीपीएस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फॉर चेक्स सीटीएस क्लियरिंग में। देन नेक्स्ट है किसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल इन न्यू दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ हरदीप सिंह पुरी जो है उन्होंने हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल व्हीकल जो है वो लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। द नेक्स्ट है नैनो लिक्विड टीएपी फर्टिलाइज़र जो है वो प्रोड्यूस किया जाने वाला है बाय इफ्को एंड इसको लेकर के अप्रूवल मिला है बाय द गवर्नमेंट फॉर फार्मर्स। एंड इसकी क्या कॉस्ट रहने वाली है 500 ml नैनो डीएपी बॉटल की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 600 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट रहने वाली है 500 ml नैनो डीएपी फर्टिलाइज़र की। देन नेक्स्ट है किसने भी रिसेंटली रिलीज़ किया है यूनिक कवर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक फॉर सिक्किम अलॉन्ग विथ 4 सिक्किम मिनिस्टर्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो आंसर है ऑप्शन ए क्या है, अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने रिलीज़ किया है यूनिक कवर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक फॉर सिक्किम अलॉन्ग विथ 4 सिक्किम मिनिस्टर्स। ठीक है, द नेक्स्ट है रिसेंटली भी हाल ही में उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री नवीन पटनायक उन्होंने अनवील किया है फॉर्मर सीएम बिजू पटनायक का आइकॉनिक, आपको बताना है उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है फॉर पब्लिक डिस्प्ले एट बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर। सो बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर पे भी रिसेंटली एक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया है, आइकॉनिक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया है फॉर पब्लिक डिस्प्ले जिसका नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डकोटा। सो उस एयरक्राफ्ट का नाम है डकोटा। द नेक्स्ट है रेस्ट ऑफ इंडिया टीम जो है उसने हराया है मध्य प्रदेश को टू लिव द प्रेस्टिजियस ईरानी कप टाइटल। तो ईरानी कप जो है एक मेजर डोमेस्टिक लेवल क्रिकेट कंपटीशन है इंडिया में, जैसे कि आप लोगों के बाकी के कप्स होते हैं दैट इज़ दुरांत कप एंड और भी ज़्यादा जो मेजर कप्स होते हैं वैसे ईरानी कप भी है। सो आपको बताना है फाइनल मैच जो है वो किसके बीच में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ ये हुआ था ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, देन नेक्स्ट है रिसेंटली अभी हाल ही में सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे जो है ऑब्जर्व किया गया है 10 मार्च 2023 को। एंड आपको बताना है किस साल इन विच ऑफ द फॉलोइंग किस साल में सीआईएसएफ जो है वो फॉर्म हुआ था।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 1969। ठीक है। द नेक्स्ट है, रिसेंटली हाल ही में हॉकी स्टेडियम जो है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में फॉर द लार्जेस्ट फुली सीटेड हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड। सो ऐसा पहली बार हुआ है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नाम दर्ज किया गया है जिसमें फुली सीटेड लार्जेस्ट फुली सीटेड हॉकी स्टेडियम का नाम दर्ज किया गया है। आपको बताना है उस हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम। आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, ऐसे MCQs पढ़ा रही हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही बनेंगे। द नेक्स्ट है, तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन जो है उन्होंने नाम दर्ज किया है इन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ लॉन्ग लिस्ट फॉर हिज नॉवल जिसका नाम है पुकूजी। आपको बताना है ये किस उसमें ट्रांसलेट की, इसका जो ट्रांसलेशन है वो किस इंग्लिश बुक के नाम पे हुआ है जो कि अनिरुद्ध वासुदेवन ने किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ पायर। सो पायर जो है इंग्लिश वर्जन है, ट्रांसलेटेड इंग्लिश वर्जन है एक तमिल नॉवल का जो कि है पुकूजी। ठीक है। द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 10th ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने मोस्ट इन टेररिज्म इम्पैक्शन में अपना नाम दर्ज किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ अफगानिस्तान। द नेक्स्ट है, रिसेंटली द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आपको बताना है कौन से कंट्री के बेस्ड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उन्होंने रीअपॉइंट किया है राफेल ग्रॉसी को एज द न्यूक्लियर वॉच डॉग्स डायरेक्टर जनरल ऑफ अ सेकेंड 4-year टर्म, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ वियना। द नेक्स्ट है, रिसेंटली हाल ही में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रही है 2-day ग्रुप 20th फ्लावर फेस्टिवल एट सेंट्रल पार्क न्यू दिल्ली। आपको बताना है कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेट करने वाली हैं NDMC G20 फ्लावर फेस्टिवल में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ ये सभी कंट्रीज़ जो हैं पार्टिसिपेट करने वाली हैं, तो ये हैं चाइना, जापान, सिंगापुर एंड नीदरलैंड। द नेक्स्ट है, रिसेंटली रोल्स रॉयस कंपनी जो है जो कि फंड की गई है बाय UK स्पेस एजेंसी, वो रिसर्च करने वाली है लुकिंग ऑल द एट द यूजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर ऑन द मून विच हैज़ अ रिएक्टर रेडी टू सेंड। तो ये जो है एक रिएक्टर सेंड करेंगी मून पे बाय विच ईयर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 2029। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पोइट्री डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, कौन से मार्च में ऑब्जर्व किया जाता है, सो इट इज़ ऑब्जर्व ऑन 21 मार्च। द नेक्स्ट है, रिसेंटली हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा जो है पार्टनरशिप करने जा रही है तमिलनाडु की गवर्नमेंट के साथ में ताकि वो प्रोवाइड कर सके डेबिट कार्ड जो कि ऑफर करने वाले हैं बेनिफिशियरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स पुडुमई पेन स्कीम। तो आपको बताना है इसमें फिनेंशियल असिस्टेंस कितने अमाउंट का मिलना है टू द एवरी गर्ल टिल द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री कोर्स, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 1000 रुपीज़ मिलना है इसमें। द नेक्स्ट है, रिसेंटली हाल ही में कौन से ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने पार्टनरशिप किया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ में फॉर द 2023 सीजन ऑफ द T20 लीग, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ इक्विटी स्मॉल फाइनेंस जो है उसने RCB टीम के साथ में पार्टनरशिप किया है। द नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक जो है मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट जिसकी कितनी लेंथ होने वाली है, सो इसकी लेंथ होने वाली है 781 मीटर्स एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट जिसकी 781 किलोमीटर्स की लेंथ होने वाली है एंड इट विल कवर 4 स्टेट्स। सो दीज आर दी करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस कर ली, करंट अफेयर्स रिलेटेड MCQs जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम जरूर कंटिन्यू करेंगे। एंड सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।